दोस्तों, क्यों भारत अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता? आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। दरअसल भारत के राफेल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार चाहिए था, जो कि उसे केवल अमेरिका दे सकता था। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने ये हथियार पाकिस्तान को देने की न केवल स्वीकृति दे दी, बल्कि कुल 13 हथियार जो अमेरिका से खरीदे गए हैं पाकिस्तान द्वारा, उनमें से 8 की डिलीवरी भी कर दी है और पाकिस्तान ने इन्हें डिप्लॉय भी कर दिया है। यानी जैसे ही भारत का राफाल पाकिस्तान की टेरिटरी में अंदर घुसेगा, वैसे ही इस हथियार के द्वारा पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि भारतीय राफाल या भारतीय एयरक्राफ्ट हमारी सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी तक ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास थी नहीं। अगर थी भी तो वो न के बराबर थी। लेकिन अमेरिका ने ये रामबाण हथियार देकर पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद की है और भारत के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई अमेरिका द्वारा मानी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आने दी। वो तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ये बात का पता चला और पुख्ता सबूत जब मिले तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि कुछ इस तरह की खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर ये क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, रिसेंटली इमरान खान ने कई सारे आरोप लगाए अमेरिका के ऊपर। इमरान खान ने पब्लिकली इस बात को कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लगातार बना रहूं। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान भारत के लिए बड़ा सही था, क्योंकि अमेरिका सहित पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान को अलग थलग कर चुका था और हमें तो यही चाहिए था कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही एक पक्ष में आ जाए और उनको पूरी दुनिया बाइकआउट कर दे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर इमरान खान को भगाया। पाकिस्तान की आर्मी, वहां के विपक्षी दलों को रिश्वत वगैरह दी, कई सारे हथियार देने के लिए प्रॉमिस वगैरह किए होंगे और फाइनली फिर अमेरिका के हिसाब से जो कुछ भी होना था वो हुआ। इमरान खान अपने पद से बाहर जा चुका है, नया प्रधानमंत्री वहां पर आ चुका है। अब इन्हीं सबका रिटर्न गिफ्ट तो पाकिस्तान को मिलना ही था। अब हुआ ये है कि जब 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, उस समय हमें पहली बार पता चला कि स्वीडन के कुछ रडार सिस्टम पाकिस्तान ने बॉर्डर इलाके में डिप्लॉय कर रखे हैं, क्योंकि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और चाइनीज रडार सिस्टम तो भारत के मिराज फाइटर्स को पकड़ भी नहीं पाए थे। इंटरसेप्ट करना तो अब छोड़ ही दीजिए। काफी समय के बाद जब हमारी भारतीय वायुसेना अपनी एयर स्ट्राइक कंप्लीट कर चुकी थी और जब लौट रही थी, उस समय पाकिस्तान को पता चलता है कि भारतीय जेट वगैरह अंदर आए थे। कहने का मतलब ये कि उसके पास जो रडार सिस्टम थे वो पर्याप्त नहीं थे भारत की किसी भी अग्रेशन को रोकने के लिए। और अब जबकि हमारे पास रफाल आ चुका है जो कि सेमी स्टेल्थ है, ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के ये सारे रडार सिस्टम जो चाइनीज हैं या फिर स्वीडिश हैं, ये इन्हें ट्रैक कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। रिसेंटली हमने देखा कि हमारी ब्रह्मोस भी जब अंदर घुसी थी 140 किलोमीटर तक अंदर चली गई, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह को कानो कान पता भी नहीं चला। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए एक अच्छी क्वालिटी के रडार सिस्टम पाकिस्तान को चाहिए थे और अमेरिका ने वो डिमांड पाकिस्तान की पूरी कर दी है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 8 की संख्या में इन्हें डिलीवर्ड भी कर दिया है और पाकिस्तान ने इन्हें डिप्लॉय करना भी शुरू कर दिया है। 7 और बाकी हैं जो कि अब पाकिस्तान को जल्दी ही मिल जाएंगे। दरअसल ये जो पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे हैं, ये मल्टी रोल रडार सिस्टम है जिनका नाम है TPS-77। अगर मैं आपको बताऊं इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में, तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई जाती है। यानी 500 किलोमीटर दूर से ये किसी भी एरियल टारगेट को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और अमेरिकन रडार सिस्टम है तो इसकी कैपेबिलिटी पर हम संदेह तो नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ बताया जाता है कि 300 किलोमीटर की दूरी से ये किसी फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए कि भारत का कोई एयरक्राफ्ट लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी 200 से लेकर 150 किलोमीटर दूरी से ही ये उन्हें ट्रैक कर पाएगा। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। और इन रडार सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया का एक लौता ऐसा रडार सिस्टम है जो कि वैली के जरिए आ रहे फाइटर जेट्स को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब हम लोग ये भी नहीं कर पाएंगे इसके बाद कि पहाड़ों के पीछे से छुप छुपा कर फिर अपने फाइटर जेट्स को अंदर इंटर करवाया जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी ये बड़ी आसानी से भारतीय एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर लेगा। तो अब जल्दी ही बची हुई 7 यूनिट भी पाकिस्तान को डिलीवर्ड कर दी जाएगी। इसके अलावा चाइना से भी कुछ और रडार सिस्टम्स पाकिस्तान द्वारा खरीदे गए हैं इसी टाइम पीरियड में। तो कहने का मतलब ये कि अमेरिका सच में किसी के बाप का सगा नहीं हो सकता। यहाँ पर अमेरिका के भी वैसे कई सारे स्वार्थ छुपे हुए हैं। ऑब्वियसली उसे अफगानिस्तान में भी कई सारी एयर स्ट्राइक वगैरह करनी होगी, जिसके लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस उसे चाहिए होगा, जो कि इमरान खान बड़ी आसानी से प्रोवाइड इन्हें नहीं करवाता था। अब चूंकि इमरान खान के नाम का कांटा निकल चुका है, तो सारा कुछ मामला अमेरिका के लिए साफ हो चुका है। हो सकता है कि ऐसी ही कंडीशन चलती रही तो आने वाले समय में जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को मिलिट्री एड बंद करवा दी गई थी भारत के कहने पर, हो सकता है कि बुढ़ाऊ वो भी चालू करवा दे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात के लिए भारत ने फटकार लगानी चाहिए और इस तरह की चीजें आगे ना हो, इस बात की पूरी सिक्योरिटी भारत ने लेनी चाहिए। वरना फिर भारत ने भी वही करना चाहिए जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट के पूरी तरह से खिलाफ हो।
अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए भी हम लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, या फिर नहीं, रशिया ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।